ये बात कहने में मुझे बिल्कुल भी खुशी नहीं हो रही, पर ये बात सत्य है। अगर आप ब्रिटेन के अंदर हो तो आपको ब्रिटिश कहेंगे, अगर आप अमेरिकन के अंदर हो तो आपको अमेरिकन कहेंगे, अगर आप ऑस्ट्रेलियन नागरिक हो तो आपको ऑस्ट्रेलियन कहेंगे। पर अगर आप इंडियन नागरिक हो तो आपको इंडियन छोड़कर आप तमिली, तेलुगु, गुजराती, मराठी सब कहलाओगे, सिर्फ इंडियन ही नहीं कहलाओगे। बचपन के अंदर हमें बहुत अच्छे से सिखाया जाता था कि मेरा भारत महान है, पर मुझे ये कहने में बिल्कुल भी गर्व महसूस नहीं हो रहा, बिल्कुल भी खुशी महसूस नहीं हो रही कि वो सब झूठ था, मेरा भारत बिल्कुल भी महान नहीं है। ये क्यों? क्योंकि आम लोग भी अब इसमें इतने डूब चुके हैं कि वो जो राजनीतिक पार्टियों ने मुद्दे बनाए थे अपने वोट बैंक के लिए, उन्हें वोट चाहिए थे, उन्हें अपनी सत्ता बचाए रखने के लिए जो मुद्दे बनाए गए थे, धर्म, जाति, समाज और इसके अलावा अब भाषा के आधार पर भी बांटने लगे हैं। इससे उन्हें कोई समस्या नहीं है, वो अपना घर चला लेंगे, उनके बच्चे भी पढ़ लेंगे और विदेश में अच्छी अच्छी पढ़ाई करेंगे, पर वो ज्ञान बांटेंगे आम लोगों को, क्योंकि उन्हें ही उससे सबसे बड़ी समस्या है। आप दिन के अंदर अपना काम करते हो, आपके लिए वो इम्पोर्टेंट है, आपको क्या लेना देना दूसरों की भाषाओं से। अच्छी बात है, आप घर में आए मेहमान का सभी स्वागत ही करते हैं, ये हमें सिखाया गया है। पर हमारे इंडिया के अंदर हाल फिलहाल में ऐसा नहीं है। अब ये कहने में मुझे तो बिल्कुल भी शर्म नहीं आती कि देश के अंदर बिल्कुल भी साक्षरता नहीं है। साक्षरता किस चीज़ की? संस्कारों की साक्षरता, देश के अंदर एकजुटता की। आम लोग अब इस मुद्दों पर लड़ने लगे हैं जो मुद्दे सिर्फ राजनीतिक पार्टियों के वोट बैंक के थे। देश को आज़ाद हुए 70 साल हो गए, हम अभी भी इन मुद्दों को लेके बैठ गए हैं। हमने कभी नहीं पूछा अपनी राजनीतिक पार्टियों में, देश के लिए आपने क्या विकास किया, आप क्या कर रहे हो। अब देश के अंदर कोई छोटी सी भी घटना हो जाती है तो हम उसे बांट देते हैं धर्म के अंदर, जाति के अंदर, उसकी सच्चाई जाने बिना। आज से कुछ समय पहले जब भीमराव अंबेडकर ने संविधान लिखा था तो उस संविधान के बाद के अंदर लोग दो गुटों में बंट गए थे। एक जो भीमराव अंबेडकर के सपोर्टर थे, दूसरे जो इनके सपोर्टर नहीं थे। अब उसी में भी दो प्रजाति उत्पन्न हो गई है, एक वो जो देवताओं को मानते हैं और एक वो जो भीमराव अंबेडकर को मानते हैं। इसके अंदर गलत नहीं है कि आप किसको मानते और किसको नहीं मानते, आपका जो है, आपका फ्रीडम है, आप उसको मानिए। पर अब इसके आधार पर डिस्क्रिमिनेशन भी होने लगा है। आप बताओ ये किस हद तक सही है? अगर हम लोगों के अंदर थोड़ी सी भी इंसानियत बची है तो हमें अपने देश के नागरिकों को एक देश के नागरिक की तरह देखना चाहिए, और पहली बात इंसान को इंसानियत की तरह देखना चाहिए, न कि जाति, धर्म और अब भाषा के आधार पर बांटे। हमें एकजुट होना होगा, हमें अपने देश के विकास के बारे में सोचना होगा। ये मुद्दे हमारे लिए नहीं बने। थैंक यू वेरी मच।